अंदर डर लग रहा है भाई, मैं नहीं आ रहा भाई। नहीं भाई सर। तो इसके लिए भद्रकाली बोला जाता है। तो यहाँ का कुछ ऐसा इतिहास वगैरह ऐसा कुछ है क्या? डरावना है तो भाई एक और इसके नीचे गुफा वगैरह ऐसा कुछ है। बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं है। उत्तराखंड को देवभूमि बोला जाता है, इसीलिए बोला जाता है बिल्कुल। तो हम करते हैं मंदिर के मेन गेट से प्रवेश। तो सबसे पहले हम जाएंगे गुफा की ओर। सुनो, वो पहले कह रहे हैं ना पहले गुफा में जाना, स्नान वगैरह कर लेना, मतलब हाथ मुँह धो लेना। गुफा में चमगादड़ भी होते हैं? चमगादड़ भी होंगे, हो सकते हैं। सभी भाई ब्लॉगर मिल गए यहाँ पे, सब अपने अपने ब्लॉग्स अपने अपने कंटेंट्स यहाँ पे आपको दिखाएंगे। तो देखना किसके ज़्यादा आपको पसंद आते हैं। बट अभी देखिए सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर प्रिया बोरा ब्लॉग्स 2 पॉइंट कुछ है, और कौशल ब्लॉग्स में कितने 1 पॉइंट। उसको भागने तो जाने दो, कितने 1300 हो गए भाई। और सबसे गरीब अभी हम हैं यहाँ पे भाई। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। ठीक है, तो हमें भी देख, हमारी और भी थोड़ा सा ध्यान देना। तो भाई हम लोग पहुंच चुके हैं भद्रकाली मंदिर, जो गांव का नाम भी भद्रकाली ही है। वहां पर हम प्रवेश कर चुके हैं। सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ से जो नीचे गुफा है, गुफा की ओर जाएंगे। उसके बाद हम मंदिर के दर्शन करेंगे। तो देखिए भाई सब लोग अपने अपने ब्लॉग्स में बोल रहे हैं, और तो मैं इसके लिए दूरी से ही वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एंट्री गेट, फिर से यहाँ पे एक और गेट आ रहा है, तो उसको हम एंट्री कर लेते हैं। कुछ इस तरह का यहाँ पे लोकेशन आपको देखने को मिलेगा, बहुत सुंदर। और क्या देखो, अब देखो भाई नई चीज़ मैं दिखाता हूँ आपको। तोड़ना मत, तोड़ना मत। ये देखिए भाई, ये आपने देखा है क्या कहीं पे? इतने सारे हो रखे हैं भाई। बताना इनको क्या बोलते हैं आपके यहाँ पे? ये कुल्फी जैसा है, कुल्फी खा लो। ये कुल्फी है भाई। क्या बोला जाता है इनको? हमारे यहाँ चो बोलते हैं, कुकुर मुत्ता भी बोलता है। हाँ मशरूम, राइट वर्ड। बट ये जंगली वाला होता है मेरे ख्याल से, इसको खाया नहीं जाता ना। पहाड़ी में बता रहा हूँ ना। हाँ पहाड़ी में बोलते हैं चो। लोकेशन देखिए आप लोग, नीचे जो नदी बह रही है ना, मेरे ख्याल से यही जो कुल्यूर नदी है, भद्रकाली से उद्गम क्षेत्र इसको बोला जाता है। यहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है। आगे जाके जिस नदी के बारे में मैंने आपको बताया था कि कहाँ ये सेरा घाट में जाके मिलेगा, वो देखिए यहाँ पे ये बनाया भाई। देखो इतने सारे ब्लॉगर यहाँ पे मिल चुके हैं ना, तो सबके कंटेंट मिक्स हो गए हैं। तो अभी क्या हो रहा है, प्रिया ब्लॉग्स को मेरी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा मुझे सुनने में आ रहा है कि मैं बोलने में इनको दिक्कत परेशानी दे रहा हूँ। तो मैं अभी चुप हो जाता हूँ भाई, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो देखिए भाई हम आ चुके हैं जंगल के बीचों बीच, भद्रकाली के गुफाओं में एंट्री करते हुए। और यहाँ पे आप देखिएगा एक नदी जो बह रही है भाई, बहुत सुंदर है। पानी यहाँ मिलेगा। एक ऊपर देखिए झरना जो मिलेगा ना आपको, वो झरना मैं आपको दिखाता हूँ नज़दीक से, क्योंकि आपने अक्सर इसको देखा होगा एक वीडियोज़ में, फोटोज़ में। एक बात कहूँ जी, यहाँ के ये देखो ना, पानी है पूरे, कितने साफ साफ है, पत्थर भी एकदम साफ है, बिल्कुल साफ है ऊपर से आते हुए। अब देखिए वो नहीं लगा रहता, हाँ काई टाइप की। ओए होए क्या भाई, यहाँ पे मतलब जो गर्मी थी ना मेरे अंदर, जो गर्मी लग रही थी, वो भी ठंडा ठंडा हो रहा है, कूल फील कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये अक्सर आपने देखा होगा, इस पर्वत को क्या बोलूँगा मैं, झरना बोलूँगा। यहाँ पर भाई ये देखिए बहुत सुंदर लगता था, और आज भी लग रहा है, क्योंकि मैंने अक्सर ये वीडियो में देखा हुआ था, और आज मैं इसके बहुत करीब पहुँच चुका हूँ। अगर आपको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि शोर बहुत है, तो आवाज़ हो सकता है बहुत कम आए। तो अभी यहाँ पे देखिए बिल्कुल नज़दीक है हम इस गुफा के। ये गुफा है क्या अंदर को? ये गुफा है ना भाई? तो ये भाई डरे हुए हैं अंदर जाने के लिए। तो दोस्तों ये झरना है। अभी ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे माता कालिका का एक जीव होता है ना, इस तरह का, उस तरह का दिखाई दे रहा है कि जैसे उनकी जीवा इस तरह से नीचे को आ रही है। तो ऐसा मेरे को लग रहा है, मतलब मैं अपनी ओर से बोल रहा हूँ ये। आपको क्या लगता है, क्या इसी तरह का वो दिखाई दे रहा है सच में? हम लोग करते हैं गुफा में एंट्री, और देखते हैं किस तरह से गुफा है, कैसा ये बना हुआ है। आवाज़ नहीं आ रही, तेज़ बोलो, बहुत कम आवाज़ आ रही है। ये हवा कितनी बढ़िया आ रही है यार, वाह। अंदर कुछ तो नहीं होगा ना?
मुझे नहीं पता, मुझे कुछ डर लग रहा है। देखो भाई अंदर कुछ होगा तो हमें नहीं पता, मगर यहाँ पे सच में थोड़ा सा लग रहा है कि मतलब क्योंकि कोई नहीं है ना यहाँ पे, तो डरावना भी लग रहा है। तो देखते हैं, हम रिस्क ले लेते हैं। और पानी इतना ज्यादा है कि सिर्फ और जय हो भगवान। यहाँ पे एक संत है और यहाँ पे अगरबत्ती वगैरह जल रही है। तो गुफा देखिए भाई, इस तरह से यहाँ पर गुफा। चमगादड़ है यार अंदर। ये क्या इतने लटके हुए हैं? ये क्या है? चमगादड़ नहीं है। ओए, अंदर डर लग रहा है भाई, मैं नहीं आ रहा भाई। नहीं भाई सर, क्या था? चिपकी के लिए आग निकालते, सीधे आग निकाली है। और यहाँ पे बंद करो। भाई सच में डर लग रहा है। जा रहे हो? और सच में निकाल दे क्या? आगे निकाल दे? मुझे नहीं पता। नहीं, ये फ्लैश देखेंगे तो यार वो दिक्कत करेंगे ना। लाइट पड़ेगी तो दिक्कत करेंगे यार। पैसे जाओगे अंधेरे में जाओगे क्या? तो दोस्तों हमें लग रहा है डर यहाँ पे, और मगर फिर भी अंदर जाने के लिए सोच रहे हैं कि अंदर जाएं नहीं जाएं, मगर रिस्क ले रहे हैं। बट आगे जाने का एकदम लग रहा है कि बहुत डरावना है, क्योंकि अंधेरा है बहुत आगे। तो किसी की हिम्मत नहीं हो रही आगे जाने की। लेडीज, मैं तो पीछे आ रहा हूँ भाई। गुफा भाई इस तरह से दिखाई दे रहा है अंदर से। मतलब ये नेचुरल बना हुआ है भाई, ज़्यादा अंदर मत जाओ यार। हल्ला मत करो। तो ऊपर पूरा चमगादड़ लगे हुए हैं, मैं यहाँ से दिखा नहीं पा रहा हूँ पूरी तरह, क्योंकि भाई मेरे को लग रहा है सच में डर। इतना लंबा करो ना उसको। नहीं वो आएंगे यार ऊपर बहुत। ये देखिए भाई। ओए आ जाओ यार, मत जाओ आगे मत जाओ। मल मूत्र का त्याग कर देंगे। सही में। तो दोस्तों हम ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहे हैं, क्योंकि अंदर पूरा चमगादड़ ही चमगादड़ है। हमें अंदर जाने में सच में डर लग रहा है, और हम यहीं से बाहर आ गए हैं। तो आगे हम मंदिर का दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें लग रहा है थोड़ा सा भाई कि जाना सही नहीं रहेगा, क्योंकि इतना रिस्क लेना भी सही नहीं है। तो क्योंकि अंधेरा है ना पूरा भाई, अगर अंधेरा नहीं होता दिखाई देता तो शायद। दोस्तों जा रहा हूँ, कैमरा भगा के, कैमरा लूट के मैं जा रहा हूँ। चल झूठा। तो काफ़ी अच्छी वाइब है इधर की। ऐसी जगह घुमा के ना, अगर आप कभी पाताल भुंसर गए होंगे, अगर आपको पता होगा, वहाँ भी ऐसी आपको पत्थर मिलेंगे, ऐसी वो मिलेंगे जहाँ पे आप मतलब आपको इतनी स्पिरिचुअल फील फील होगा ना, काफ़ी अच्छा। और कैसा लग रहा है आपको इधर? आवाज़ तो नहीं आ रही होगी, मगर भाई मज़ा आ रहा है, बहुत बढ़िया आ गया, शानदार, फर्स्ट क्लास, दिल गार्डन हो गया भाई। दोस्तों हमने गुफा के दर्शन कर लिए हैं, और वहाँ पे आवाज़ मेरी शायद क्लियर नहीं पहुँच पा रही होगी आप तक, तो हो सकता है मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ नहीं आ रहा हो या सुनाई ना दे रहा हो। बट उसके बावजूद भी हमने वहाँ पर देखा कि अंदर बहुत सारी चीज़ें मतलब ऐसी थी कि अंधेरे में जो हमें दिखाई भी नहीं दी। बट चमगादड़ ऐसे थे, काफ़ी रिस्की लग रहा था हमें वहाँ पे, इसके लिए हम ज़्यादा अंदर गए नहीं। तो बाहर से मैं ही डरा था, बोलो। सबसे ज़्यादा डर मेरे को ही लगा भाई, क्योंकि सही में देखो जो जिम्मेदार व्यक्ति होता है ना, उसको मतलब ये क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है। ये रियलिटी है। आप सबसे बड़े हो। नहीं ऐसा नहीं है, बट ये रियलिटी है। अगर कोई लगता, बट मैंने ऐसा सोचा नहीं था, वो आपने बताया, ये रियलिटी है, ये नेचुरल है। क्योंकि अगर आप किसी छोटों के साथ जाओगे तो आपको खुद ही चिंता लगी रहती है यार कि मेरे साथ आए वाली बात होती है, या फिर डर तो बना रहता है। बट अच्छा था यार, यहाँ का एक्सपीरियंस अच्छा लगा। आप भी आइएगा, विजिट ज़रूर कीजिएगा एक बार। यहाँ पर भद्रकाली माता का मंदिर है। अभी मंदिर में हम जा रहे हैं, मंदिर के दर्शन आपको कराते हैं। तो थोड़ा सा अगर कोशिश करेंगे, अगर पंडित जी से या कोई वहाँ पे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे यहाँ के बारे में थोड़ा सा अगर जानकारी हमें मिल जाए, वो बताने का
हम प्रयास करेंगे। तो चलते हैं अब थोड़ा सा आगे मंदिर की ओर। तो हम लोग अब मंदिर की ओर जाते हैं। काफ़ी बढ़िया मंदिर बनाया गया है, यहाँ पर सौंदर्यकरण जो किया गया है काफ़ी बढ़िया तरीके से है। घंटियों से यहाँ पर चारों तरफ घंटियाँ लगाई गई हैं, तो मतलब एक अलग सा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि मैंने सभी जगह देखी घंटियाँ बांधी रहती हैं अलग से, मतलब एक इकट्ठे किए जाते हैं बहुत सारे जंजीरों में। बट यहाँ पे क्या है कि एक डिस्टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे बनाया गया है काफ़ी सुंदर तरीके से। तो अब मंदिर में जाते हैं, दर्शन कर लेते हैं माँ भद्रकाली के। उसके बाद थोड़ा सा हो सके तो यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी कलेक्ट करते हैं। गुरुजी नमस्कार। यहाँ से दर्शन कर लें। तो ये हवन कुंड बना हुआ है, यहाँ पे यज्ञ बनाया गया है। और देखिए यहाँ पर सुंदरता देखिए मंदिर की किस तरह से, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे हर एक जगह घंटी लगाई गई है, और वो भी डिस्टेंस में, मतलब बहुत तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से इसको यहाँ पे दर्शाया गया है, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे बनाया गया है। तो बहुत अच्छी सुंदरता है यहाँ पे माँ भद्रकाली मंदिर की। तो अब चलते हैं मेन मंदिर की ओर। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जिस माँ भद्रकाली की मैं तब से बात कर रहा हूँ, वो जो हमारे कृष्ण जी थे, जो हमारे कन्हैया जी थे, उनके कुल देवी इनको माना जाता है। कुल देवी उनको कृष्ण जी इनको अपने कुल देवी मानते थे। पंडित जी, महाकाली का ही रूप है ये, काली माता का ही है ना, तो इसके लिए भद्रकाली बोला जाता है। तो यहाँ का कुछ ऐसा इतिहास वगैरह ऐसा कुछ है क्या? यहाँ का इतिहास यही है कि मतलब जो ऊपर एक खैरनाथ का मंदिर है, पहले माता वहीं रहा करती थी चाकुर में, तो वहाँ बगल में खैरनाथ भी रहा करते थे। तो ऐसा बताते हैं कि मतलब खैरनाथ ने माता को शादी का प्रस्ताव रखा। अच्छा। तो माँ ने मना कर दिया। अच्छा। तो इसमें मतलब उसने आवेश में आके माँ को धक्का दिया। अच्छा, खैर ऊपर वाले मंदिर से? ऊपर मंदिर से। अच्छा। तो वहाँ से माँ ने जो है नीचे नहीं आए, उसने पैर टिका दिए अपने यहाँ पर। तो यहाँ पर इसलिए चरणों की पूजा होती है। यहाँ माता के चरण हुए। अच्छा, जो नीचे गुफा है वो क्या चीज़ हुई? माता का जीभ जैसा लगता है, वो क्या चीज़ है? वो चीज़ वो तो झरना है, वैसा वो ऐसा कुछ नहीं है। मन से बताते हैं, वैसा कुछ नहीं। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। जीभ है, ये है, वो कुछ नहीं है। नहीं लगता वैसे ही हो। मतलब ये प्राकृतिक चीज यहाँ पर रुक गई ना माता जैसे। तो यहाँ से क्या हुआ, नदी अंडरग्राउंड होगी पूरी। अच्छा। ऊपर तक तो खुली है, नीचे अंदर है, अंदर इसके नीचे से अंदर हो गई। इसके नीचे से, क्योंकि यहाँ पर इसके नीचे से माता का पैर आया है यहाँ पे, इसके लिए पानी रुक गया, नीचे चला गया सारा। सारा नीचे। अच्छा, ऐसा बोला जाता है यहाँ के। तो कितना साल पुराना होगा ये मंदिर? कई साल, हजारों साल, हजार साल हो गए। अच्छा। युगों से हुआ ये तो ज्योतिर्लिंग में है। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर पंडित जी। और भी बोलते हैं कि यहाँ सती के भी चरण गिरे थे, जिस टाइम पे शंकर जी ले जा रहे थे सती को अंजलि। हाँ। तो उस टाइम पे उसके जब टुकड़े गिर रहे थे, तो यहाँ पे गिरे थे उसके चरण, जो अंग थे उनके। जी। यहाँ पे चरण गिरे थे। यहाँ चरण गिरे थे, तो एक तरह का उनका हो गया, पिंड हो गया, वो शक्तिपीठ जिसको बोला जाता है। शक्तिपीठ हुआ है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। जी। तो यहाँ चरण गिरे माता के, तो ये चरणों की पूजा इसलिए यहाँ पर की जाती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। ठीक है, थोड़ी सी बस जानकारी हम लोगों तक पहुँचा रहे हैं इसके लिए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। दोस्तों, हमने कर लिया मंदिर के दर्शन, और जैसे कि मैंने आपको बताया था बहुत सारी चीज़ें हिस्ट्री के बारे में, वो चीज़ें यहाँ पे थोड़ा सा मुझे जानने को मिला। और जैसे कि हमने जो गुफा के बारे में बोल रहे थे हम कि ऐसा लग रहा है, वो ऐसा कुछ नहीं है। तो जस्ट एक गुफा है जो पौराणिक काल से बना हुआ है। बाकी माता रानी के बारे में बहुत सी चीज़ें यहाँ पर बताया कि चरणों की पूजा यहाँ पर की जाती है। पंडित जी ने हमें बताया, जो ऊपर से एक ऐसा कुछ उन्होंने बताया कि धक्का दिया गया, उन्होंने शादी का प्रस्ताव रखा था माता रानी से, जिसकी वजह से उन्होंने मना कर दिया था। उन्होंने यहाँ पर माता रानी को धक्का दिया, जिसकी वजह से उनका पैर यहाँ पर आया
आया और यहाँ पे उनका पैर टिके, जिसकी वजह से जो पूरा नदी का पानी है वो नीचे चला गया, ऐसा उन्होंने बताया जी। तो चलिए इसी तरह हम आपको और भी चीज़ें बताएंगे। आपको कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इसी तरह की और भी वीडियोज़ में लाऊँगा, इसी तरह की और भी वीडियोज़ में जानकारी आपको दूँगा। तो इसी के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दिएगा वीडियोज़ को, क्योंकि आपके थ्रू बहुत से लोग देखेंगे। हमें भैरव बाबा मिल चुके हैं, भैरव बाबा बहुत प्यार कर रहे हैं। हेलो 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 हेलो, ये तो बहुत प्यारा है भाई भाई। हेलो झट देना, देख हेलो। तो देखिए भाई भैरव देव मिल चुके हैं, जैसे कि मुझे जानवर बहुत पसंद है, वो यहाँ पे भी मिल चुके हैं। ये लोग भी फ़ोटो शूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का परिसर बना हुआ है, तो यहाँ पर आप लोग बैठ सकते हैं या कुछ ऐसा यहाँ पर होगा बैठने के लिए, या कुछ कार्यक्रम वगैरह ऐसा होते होंगे। पंडित जी यहाँ पे कुछ मेला वगैरह भी लगता है क्या? कब लगता है? चैत अष्टमी को। हर चैत के महीने में लगेगा? चैत के महीने सप्तमी अष्टमी को मेला, सप्तमी की अच्छा, तो बहुत बड़ा मेला होता होगा। जो 7वां-8वां बोलते हैं, ऐसा कुछ क्या? 7वां-8वां वाला यहाँ नहीं, वो नहीं होता इधर ना? अच्छा, मतलब चैत की अष्टमी को, सप्तमी की रात को और अष्टमी को। अच्छा, वो उस दिन यहाँ पे मेला लगेगा, तो भीड़ होती होगी, लोग दूर दूर से आते होंगे। बहुत ज़्यादा भीड़। अच्छा चलिए, हम भी आएंगे अब चैत के महीने में कभी। चैत के महीने में अष्टमी को। चलिए जी। सप्तमी को रात को ऐसे भजन कीर्तन होते हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये कीर्तन के लिए बनाया गया होगा, कीर्तन के लिए परिसर बनाया गया है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं बहुत सुंदर दृश्य है यहाँ का, बहुत अच्छा ये बनाया गया है। क्योंकि मैंने बहुत सारे मंदिर देखे हुए हैं, अक्सर जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये घंटियाँ ना मतलब ऐसी लटका दिए जाते हैं, मतलब उसका कोई एक जो बोलते हैं ना मेंटेन कहीं भी बांध देते हैं, बहुत सारा झुंड, वो ऐसा लगता है कि ये बाहर से वो सहन नहीं पाएगा, टूट जाएगा, ऐसा कुछ होता है। बट यहाँ पे एक तरीके से लगाया गया, तो ये बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे लगी मेरे को एक। और अभी ये नीचे का रास्ता है, देखते हैं हम यहाँ से कहाँ को जाते हैं। नीचे का रास्ता है, नीचे के लिए हम देखते हैं ये कहाँ तक ये जा रहा है। क्या हुआ? डरावना है? तो भाई एक और इसके नीचे गुफा वगैरह ऐसा कुछ है। कहाँ गए वो लोग? अंदर गए क्या? मैं आगे दिखाता हूँ आपको, थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है, लाइट जलाना। चल मैं चलाता हूँ, तो शायद दिखाई दे रहा होगा अगर आपको। ये इस तरह से गुफा बना हुआ है यहाँ पे, ये हम इसके अंदर जा रहे हैं। ये दूसरी गुफा है, एक नीचे था पानी वाला, उसके अंदर तो हम जा नहीं पाए, मगर इसके अंदर देखिए भाई, यही है, यहीं से। ओ हो, ये भाई यहाँ भोलेनाथ जी का मंदिर है, जो आपने देखा भी होगा पहले। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ अपने ब्लॉग के जरिए। जय भोलेनाथ। तो इस तरह से भोलेनाथ जी यहाँ पे मूर्ति बनी हुई है बहुत बड़ी, और इसके नीचे मोबाइल गिरेगा, किसी का ध्यान देना। ये देखिए भाई पूरा नेचुरल है, जो बोला जाता है पौराणिक रूप से यहाँ पे ये ऐसा लगता है कि मतलब किसी ने मतलब यहाँ पे आके कुछ रख दिया हो। बहुत जटिल ये चीज़ें बनाई गई हैं, ऐसा कुछ कह नहीं सकता कौन सी चीज़ क्या है करके, क्योंकि सभी चीज़ ऐसा लगता है कि मतलब किसी न किसी अंग से मतलब रिलेट करता है। तो अभी हम नीचे को देखेंगे, तो भाई किसी का ब्लॉग ख़राब हो रहा था, मुझसे मत बोलना, ठीक है? सॉरी दोस्तों। तो जी हमने कर लिए हैं दर्शन, अब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं। ये ऊपर जाने का रास्ता, ये भी ऊपर, हम यहाँ से आए थे। अभी नीचे देखिए इस तरह का, ये देखिए भाई बड़ा ही सुंदर है, नेचुरल है, कह नहीं सकते मतलब क्या क्या यहाँ पे हिस्ट्री छुपी हुई है। पहाड़ों में ऐसी ऐसी हिस्ट्री है भाई, तो हमें अभी बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं है। उत्तराखंड को देवभूमि बोला जाता है, इसीलिए बोला जाता है, बिल्कुल। तो यहाँ पर भी माँ काली का मंदिर बना हुआ है, यहाँ के भी दर्शन कर लेते हैं। तो दोस्तों मंदिर के परिसर में मैंने जैसे आपको दिखा दिया पूरा कि मंदिर का परिसर कुछ इस तरह का दिखता है, बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ का, तो वो चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों यहाँ की हिस्ट्री के बारे में तो इस ब्लॉग में आपको सुनने को मिल गया होगा, पंडित जी ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बताई हैं। बट उसके बावजूद भी जो मैंने यहाँ के बारे में पढ़ा है कि जैसे कि अंग्रेज़ों के टाइम पे मंदिर बना हुआ है, अंग्रेज़ों से पहले का, क्योंकि और अंग्रेज़ों ने ना इस मंदिर को कर मुक्त कर दिया था, मतलब कर रहित कर दिया था, ऐसा मैंने पढ़ा है। क्योंकि मेरे को भी उतना नहीं आइडिया, बट अगर कितना सच है कितना झूठ है ये आप भी मुझे बताइएगा। तो कर मुक्त इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ की जो आस्था देखी लोगों में, बहुत बड़ी आस्था थी, बहुत लोग यहाँ पे मानते थे, इसकी वजह से यहाँ पे कर रहित ये मंदिर बनाया गया, ऐसा यहाँ पे बोला जाता है। तो अधिक जानकारी के लिए इस पूरे वीडियो को आप देखिएगा। जो अभी पंडित जी ने बताया ना
पंडित जी ने बताया कि यहाँ पे पैर पड़ा था माता सती का, जो शक्तिपीठ था। ये सही बात है। जब माता सती को शिवजी कैलाश पर्वत ले आ रहे थे, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि अगर हम नैनीताल वाला वीडियो देखेंगे मेरा, तो वहाँ पे भी आपको एक शक्तिपीठ के बारे में जानने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो घुटने से नीचे का हिस्सा होता है, जिसको हम पाँव भी बोलते हैं, वो यहाँ पे गिरा था कैलाश पर्वत जब भोलेनाथ माता सती को ले आ रहे थे। तो इसके लिए यहाँ पे जो पाँव की पूजा की जाती है, इसके लिए यहाँ पे भद्रकाली माता की पूजा की जाती है। तो वो सभी चीज़ें यहाँ पे देखने को हमें मिलता है। तो दोस्तों, हमने कर लिए मंदिर के दर्शन और अभी हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ा बहुत नाश्ता कर लिया, क्योंकि हमें थोड़ा भूख लग रही थी। तो यहाँ पर हमने मैगी वगैरह खा लिया है। अगर आपको भी ऐसा कुछ लगेगा, कुछ खाना है, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। उसके अलावा अभी हम चलते हैं घर की ओर। हमने मंदिर के दर्शन कर लिए हैं। और आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा, और जो भी अभी तक हमने बहुत सारे लोगों से पूछा, मतलब 2-3 लोग मिले हमें हिस्ट्री के लिए, मतलब कि यहाँ के बारे में, तो सभी लोगों ने कुछ ना कुछ उसमें बता रखा है। तो क्या होता है कि कुछ चीज़ें किसी को पता होती है, कुछ चीज़ें किसी को पता होती है, तो थोड़ा थोड़ा मिलकर ही वो सब चीज़ें बनाई जाती हैं। मतलब वो सब चीज़ें मैंने कलेक्ट कर रखी हैं आपके लिए। तो इसके लिए वीडियो को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें भाई, सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, ठीक है। और शेयर कीजिएगा ज़रूर, ताकि आने वाले वीडियो और भी इससे भी अच्छे आ पाए। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मज़ा आ गया इधर, बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छी जगह है। यहाँ के बारे में जितना सुना था उससे ज़्यादा हमें जानकारी मिल गई है। तो ये लोग यहीं तक आएंगे, तो इसके लिए बाय बाय। तो यहाँ से हम जाते हैं घर की ओर। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं जहां पे रोड समाप्त होती है हमारे यहाँ की गोलथी पर। ये रोड का अंतिम छोर है। यहाँ से आगे रोड नहीं जाती, मतलब है ही नहीं, बनी ही नहीं। देखो यहीं तक रोड है भाई। अब आप बनने वाले हैं यहाँ से, अब अगर बनेगी तो यहाँ से बनने वाली है ऐसे। यहाँ से है गोलथी, अंतिम छोर रोड का।